गरीब की शादी। नंदिनी 22 साल की खूबसूरत लड़की है। उसके पिताजी गांव के सरपंच हैं। नंदिनी संजय नाम के लड़के से बहुत प्रेम करती है। पिताजी, मैं संजय से सच्चा प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम लोग इतने अमीर हैं और उनकी तो हमारे सामने 2 कौड़ी की औकात भी नहीं है। यह सुनकर नंदिनी गुस्से में वहां से चली जाती है। तब सरपंच सोचता है, कहीं यह पागल सच में तो उस संजय से शादी ना कर ले। मुझे उसका कुछ तो करना ही होगा। सरपंच बहुत जालिम आदमी है। वह अपनी पावर का इस्तेमाल करके संजय को नौकरी से हटा देता है। संजय के पिताजी डायबिटीज के मरीज हैं। घर में कोई और कमाने वाला नहीं है, इसीलिए संजय अपने पिता की दवाइयों का खर्चा खुद ही करता है। पिताजी, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। अब आपकी दवाइयों का खर्चा कैसे होगा? कोई बात नहीं, अगर कुछ दिन दवाई ना खाई तो मैं कौन सा मर जाऊंगा। तुम मेरी चिंता मत करो। मैं कैसा बेटा हूँ जो अपने पिता के लिए दवाइयाँ भी नहीं खरीद सका। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। यह कहकर संजय की आंखें भर आती हैं। संजय नौकरी की तलाश में बहुत जगह भटकता है, पर सरपंच के डर से कोई भी उसे नौकरी नहीं देता। अंत में संजय कुछ पैसे उधार लेकर ठेले पर सब्जियां बेचने लगता है। संजय सारा दिन मेहनत करता ताकि अपने पिता के लिए दवाइयां खरीद सके। एक बार संजय नंदिनी के घर के पास ही सब्जियां बेच रहा था। ओ सब्जी वाले, यहाँ से निकल जा, कहीं और जाकर बेच अपनी सब्जियां। सरपंच जी, आप हम लोगों को इतना तंग क्यों करते हैं? आपको तो गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, पर आप तो उनका मजाक उड़ाते हैं। मजाक ना उड़ाऊं तो तुम्हारी क्या पूजा करूं? अपनी औकात देखी है और चला है मेरी बेटी से शादी करने। तेरा बाप हमारे घर में नौकर था और तू हमारे घर का मालिक बनने चला है। सरपंच जी, शादी तो मैं आपकी बेटी से कर ही रहूंगा, और रही बात मेरी गरीबी की, वो मैं पूरी मेहनत करके पैसे कमाकर ही दिखाऊंगा। संजय की बातें सुनकर सरपंच डर जाता है कि कहीं वह सचमुच ही नंदिनी से शादी ना कर ले। इसीलिए सरपंच एक पुलिस वाले से संजय की पिटाई करवाता है। संजय के सिर से बहुत सारा खून निकलने लगता है। सुन बे भिखारी, तू सरपंच जी की बेटी से शादी करने की बात भूल जा, नहीं तो तेरे बूढ़े पिता को गिरफ्तार करके उसकी जेल में अच्छी पिटाई होगी। संजय अपने पिता से बहुत प्रेम करता है, इसीलिए वह फिर कभी नंदिनी से नहीं मिलता। दूसरी ओर सरपंच अपनी बेटी की शादी राहुल नाम के अमीर लड़के से तय कर देता है। नंदिनी की शादी को कुछ ही दिन रह जाते हैं, पर वह अभी भी संजय को भुला नहीं पाती। एक दिन नंदिनी और उसका मंगेतर राहुल बाहर घूमने जाते हैं। तभी वहां एक गुंडा आ जाता है। इतनी सुंदर लड़की तो मैंने कभी नहीं देखी, इससे तो मैं ही शादी करूंगा। ए लड़के, तू यहाँ से चला जा, वरना तुझे मैं यहीं मार दूंगा। राहुल बहुत ही डरपोक और खुदगर्ज था, इसीलिए वह गुंडे से डरकर नंदिनी को उस गुंडे के पास अकेला छोड़कर वहां से भाग जाता है और सरपंच जी के पास जाकर सारी बात बता देता है। बेवकूफ, तू मेरी बेटी को वहां अकेला छोड़ आया। तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती? तू बिल्कुल डरपोक और खुदगर्ज है।
सरपंच जी, मुझे अपनी जान प्यारी है, मुझे नहीं करना आपकी बेटी से कोई रिश्ता, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। हे भगवान, अब मेरी बेटी को कौन बचाएगा? पता नहीं वह किस हालत में होगी। सरपंच जी, मैं बचाऊंगा आपकी बेटी को। संजय, पर मैंने तो तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम मेरी बेटी को बचाओगे। सरपंच जी, यह बातों का समय नहीं है, अब मैं नंदिनी को उस गुंडे से बचाने जाता हूँ। तब संजय नंदिनी को बचाने चला जाता है। वह अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस गुंडों के साथ लड़ने लगता है। संजय उसे इतना मारता है कि वह गुंडा वहां से भाग जाता है और संजय को भी कुछ चोटें लगती हैं। फिर वे लोग वापिस घर आ जाते हैं। अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर सरपंच बहुत ही खुश हो जाता है। बेटी, तुम ठीक तो हो? हाँ पिताजी, मैं संजय की वजह से बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्रिया संजय, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। तुमने मेरी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। आप सच कह रहे हैं सरपंच जी। इस प्रकार संजय और नंदिनी की धूमधाम से शादी हो जाती है। सरपंच संजय को अपने बिजनेस में पार्टनर बना लेता है और इस तरह वे सभी खुशी से रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।